Hello everyone, this is Indranath Sengupta. You are watching my Indralok channel. Today I am going to show you about landing page and funnel building software or website details. तो let's start. पहले स्टार्ट करते हैं कि लैंडिंग पेज और या फिर फनल जो होता है वो किस प्रकार का होता है ये पहले जान ले ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जब मैं बताऊंगा तो एक नया सॉफ्टवेयर के बारे में या वेबसाइट के बारे में जो लॉन्च हो गया है इंडिया में, तो उसके बारे में अगर जानना है पहले थोड़ा हिस्ट्री जान ले कि ये लैंडिंग पेज या फिर फनल क्या होता है। बेसिकली ये लैंडिंग पेज होता है एक प्रोडक्ट, मान लीजिए जो आपका एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को आपको ऑनलाइन में सेल करना है। तो सेल करने के लिए तो बहुत सारा वेबसाइट या कुछ पेजेस बनाना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन आपको तो वो सेल करना है प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक पेज बनाना पड़ेगा। जो पेज आपका ऐसा टाइप का रहेगा, जो पेज में आपका यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा, ये सपोज बोल रहे हैं, हाँ सपोज मान के चलिए बहुत टाइप का प्रोडक्ट का पेज होता है। कोई ये वेबसाइट में डाल के भी सेल करते हैं, कोई लैंडिंग पेज बना के भी सेल करते हैं। लैंडिंग पेज का भी बहुत वैरायटी है। मैं कॉमन वैरायटी, सिंपल वैरायटी, स्टैंडर्ड वैरायटी का बात कर रहा हूं जो हमेशा इस्तेमाल होता है ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो ये मान लीजिए आपका ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट का यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आपका अबाउट अस के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं, आपके बारे में कुछ बता रहे हैं, और यहाँ पे आपका कुछ टेस्टिमोनियल है जो आपने प्रोडक्ट कोई अगर इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे आपका एक CTA है। CTA मतलब आप जानते हैं या मालूम नहीं है? CTA मतलब है कॉल टू एक्शन बटन। ये कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है? ये कॉल टू एक्शन बटन होता है जब कोई आएगा कस्टमर तो यहाँ पे क्लिक करेगा बाय नाउ करने के लिए, यहाँ पे लिखा रहेगा बाय नाउ या आपके हिसाब से गेट एक्सेस ऑन दिस प्रोडक्ट, तो ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो वही बात हम बोल रहे हैं, ये होता है बटन। ये बटन होता है, ये बटन जब आपको यहाँ पे कस्टमर क्लिक करेगा, प्रोडक्ट पसंद आ गया, प्रोडक्ट के यहाँ पे सब कुछ देख लिया, प्रोडक्ट पसंद आने के बाद फिर वो एक दूसरा पेज में आ जाएगा। दूसरा पेज क्या होगा? दूसरा पेज जो होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये दूसरा पेज होता है ये दूसरा पेज होता है आपको चेकआउट पेजेस। ये जो क्लिक करने के बाद आपको वहीं पे आपको जाएगा, कस्टमर जाएगा। चेकआउट पेज में क्या होगा? चेकआउट पेज में पेमेंट डिटेल्स रहेगा। यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स वगैरह कैसे। यहाँ पे एक CTA रहेगा कि बाय नाउ बटन वाला या कंफर्मेशन वाला कोई CTA रहेगा, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का इमेज रहेगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये होता है चेकआउट। यहाँ पे टाइमर रहे, हो सकता है टाइमर दें। यहाँ पे आपका ऑफिशियल लोगो रहेगा, यहाँ पे भी आप लोगो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स देने के बाद अगर कस्टमर यहाँ पे अगर ये जो CTA है, ये CTA बटन क्लिक किया, क्लिक करने के बाद थर्ड में जो पेज आता है वो उसका नाम है थैंक यू पेज। हम कस्टमर को थैंक यू पेज में रिडायरेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू पेज में कुछ लिख दे रहे हैं कि थैंक यू, आपने परचेस किया है, और ये परचेस करने के बाद आपको क्रेडेंशियल जो है, जो ID पासवर्ड वगैरह, जो ID पासवर्ड जो है वो क्रेडेंशियल आपको मिल जाएगा। आपका यहाँ पे जो आप अपने नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, उस ईमेल एड्रेस में ये ID पासवर्ड फॉरवर्ड किया जाएगा। ये
ये उस हिसाब से है जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, जो प्रोडक्ट ऑनर है वो यहाँ पे लिख भी सकते हैं 24 आवर्स में आपका ये आईडी पासवर्ड चला जाएगा, या 48 आवर्स में चला जाएगा, या 3 दिन के अंदर 3 डेज के अंदर आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। ये आईडी पासवर्ड लेने के बाद आपको वो जो ये आईडी पासवर्ड आप मिल जाएगा, उसके बाद जो वेबसाइट है वो वेबसाइट में आप लॉगिन कीजिएगा। वेबसाइट में लॉगिन आईडी पासवर्ड करने के बाद आपको वहीं से आपको पूरा सारा प्रोडक्ट का जो ट्यूटोरियल है या फिर वीडियो है या फिर जो कोर्स है, स्किल्स है, जो जितना सारा मॉड्यूल्स है वो आप वहां पे देख पाएंगे, सीख पाएंगे। तो हम क्या बताएं आपको, ये लैंडिंग पेज है, ये लैंडिंग पेज है, ये चेकआउट ये चेकआउट पेज है, ये थैंक यू पेज है। तो 3 पिलर है ये एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने का। तो 3 पिलर मतलब ये लैंडिंग पेज है जहां पे आपका कस्टमर कहीं से भी आएगा। कस्टमर कहां से आएगा, कस्टमर इन द सेंस ये ऑफलाइन में बोला जाता है, ऑनलाइन में बोला जाता है ट्रैफिक। ऑनलाइन में आपको ये समझ लीजिए, ये इसका ऑनलाइन वर्ड है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक यहाँ कैसे आएगा, कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप ला सकते हैं, कोई फेसबुक या यूट्यूब या गूगल में आप सेल कीजिए, गूगल में आप एड्स रन कीजिएगा, वहां से आ सकता है। या फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो किए, व्हाट्सएप ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप आप वहां से ले आ सकते हैं। या फिर कोई दूसरा रेफरेंस जो है, कोई कोलाबोरेशन किए हैं, वो कोलाबोरेशन से आप वहां पे ले आ सकते हैं। इस तरह ट्रैफिक आता है आपका मेन लैंडिंग पेज में। लैंडिंग पेज में आपका प्रोडक्ट डिटेल्स पड़ेगा, वहां पे जो क्या क्या है क्या क्या नहीं है यहाँ पे देख पाएगा। उसके बाद पसंद आया तो CTA बटन में क्लिक करेगा बाय नाउ करने के लिए। बाय नाउ में चेकआउट डिटेल्स जो होता है, नेम वगैरह ये, और पेमेंट डिटेल्स होता है। ये पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्राइस है वो प्राइस जो है वो यहाँ पे लिस्टेड करेगा या फिर बाय नाउ करेगा। बाय नाउ करने के बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल आपको मिल जाएगा, यहाँ पे थैंक यू पेज में सब डिटेल्स आपको मिलेगा। तो इस तरह आपको बोला जाता है कि एक लैंडिंग पेज क्रिएशन। तो ये होता है प्रोडक्ट, ऑनलाइन प्रोडक्ट, हाउ टू सेल योर ऑनलाइन प्रोडक्ट एज ए लैंडिंग पेज बना के। तो ये आपको समझ में आ गया है शायद। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फनेल क्या है। फनेल मैं इसके बारे में बताने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि ये समझ लीजिए शुरू से ताकि कोई परेशानी ना हो। फनेल का मतलब सिंपल ये फनेल है, सिंपल ये फनेल जैसे बोला जाता है, जैसे घर में सब केरोसिन वगैरह ढालने के लिए जो पैनल होता है। तो जैसे हम यहाँ पे दिखाए हैं कि आप एड रन करके या फिर फेसबुक से या फिर ऑर्गेनिक से आप ट्रैफिक को वहां पे दिखा रहे हैं, आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बाय करने के लिए आपको वहां पे एड रन कर रहे हैं। तो ये फेसबुक हो गया या फिर ऑर्गेनिक हो गया या फिर कोलाबोरेशन हो गया या फिर इंस्टाग्राम से आप कोलाबोरेशन करके या कहीं भी सोशल मीडिया से भी कहीं से भी आप कोलाबोरेशन करके यहाँ से ट्रैफिक आप यहाँ से डाल रहे हैं या आपके लैंडिंग पेज में। ये आपका लैंडिंग पेज हुआ, ये आपका लैंडिंग पेज हुआ, इसमें ट्रैफिक डाल रहे हैं। ट्रैफिक डालने के बाद चेकआउट पेज है, जो चेकआउट पेज में जो पसंद आएगा आपका प्रोडक्ट वो चेकआउट पेज में जाएगा, फिर थैंक यू पेज में जाएगा। तो ये होता है फनेल सिस्टम। तो ये फनेल सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे फनेल को करने के बाद कैसे आपको दूसरा अपसेल प्रोडक्ट है वो अपसेल प्रोडक्ट में आपको डाइवर्ट कैसे किया जाता है। अपसेल बोलिए या फिर बोलिए ओटीओ प्रोडक्ट। ओटीओ मींस वन टाइम ऑफर, वन टाइम ऑफर आप दे रहे हैं। ओटीओ 1 है, ओटीओ 1 भी कर सकते हैं, ओटीओ 2 भी कर सकते हैं, ओटीओ 3 भी कर सकते हैं। उसके बाद आप थैंक यू पेज आप डाल सकते हैं। ये
सबसे एडवांस तरीका है, टेक्निक है। ये बाद वाला काम है। पहला काम है आपको यहाँ पे ट्रैफिक आपको प्रोडक्ट में लाना। आप ट्रैफिक आ गया, फिर उसके बाद को जितना सारा आपका डेटाबेस आपको मिल गया, ईमेल्स मिल गया, इन लोगों को ट्रैफिक डालने के बाद जो जो ईमेल आपको मिला है, तो उस ईमेल आप इस्तेमाल करेंगे आपका प्रोडक्ट आप सेल करने के लिए। आप सेल करने के लिए आपको ये 3 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जो ये पहला वाला प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, कितना दिन तक सेल करेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद तो कस्टमर बोर हो जाएगा, या फिर जो आपका मेंबर्स है वो बोर हो जाएगा। उसके बाद उन लोगों को भी न्यू चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम कोई चीज नहीं होता है। और आप परफेक्ट कोई प्रोडक्ट या फिर आप परफेक्ट हैं ये बता नहीं सकते पूरे दुनिया में। यही मेरा बेस्ट है, यही मैं लाइफ टाइम ये कंटिन्यू करूंगा, ये इम्पॉसिबल है, ये कोई नहीं कर सकता है अभी तक। तो इसके लिए आपको नया प्रोडक्ट चाहिए। मान लीजिए आपको 3 इयर्स के बाद आपको दूसरा प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना पड़ रहा है, तो दूसरा प्रोडक्ट के लिए ही बोल रहे हैं ये आप सेल कीजिए, वन टाइम ऑफर दीजिए, ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट आ गया है, ये है दूसरा प्रोडक्ट, ये है तीसरा प्रोडक्ट, ये है चौथा प्रोडक्ट, ये डाल सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे OTO 1, OTO 2, OTO 3 करके यहाँ पे भी इंक्लूडिंग कर सकते हैं आपका फाइनल में। ये फाइनल में आपको इंक्लूडिंग करने के बाद फाइनल में इंक्लूडिंग करने के बाद कोई अगर आपका मेंबर या ट्रैफिक या कस्टमर पसंद आ गया, ये प्रोडक्ट लेने के बाद खत्म हो गया, उसके बाद उसको वाकई में उसको इंटरेस्ट है दूसरा प्रोडक्ट के लिए, तब वो आप सेल करके ये प्रोडक्ट खरीद सकता है। ये प्रोडक्ट खरीद सकता है और ये भी ले सकता है, फिर ये ले सकता है, ये लेता है, ये देखा गया है। वो ऐसा बात नहीं है कि ये नहीं लेगा, ये खत्म हो जाएगा कोर्स, उसके बाद वो यहाँ पे इनकम करने का इनकम जनरेट करने का टेक्निक उसको जान गया, मिल गया। उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो यहाँ पे आएगा इसको सीखने के लिए। ये सीख लिया, यहाँ से भी इनकम जनरेट करेगा, फिर वो यहाँ से करेगा। ये होता है प्रोडक्ट आपको सेल करने का ऑनलाइन में। तो ये फाइनल जो कैसे क्रिएट किया जाता है, अभी तक हम लोग जो लैंडिंग पेज और फाइनल जो क्रिएट करते हैं वो यूरोप या USA का कोई वेबसाइट है, कंपनी है, वहां पे जाके हम ये सब क्रिएट करते थे। तो देखिए अभी हमारे इंडिया में एक ये सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है जो ये फाइनल क्रिएट किया है और लॉन्च भी किया है। तो उसका नाम हम आपको पब्लिश कर रहे हैं, उसका नाम है फ्लेक्सी फाइनल। तो ये फ्लेक्सी फाइनल जो ये है, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली लैंडिंग पेज और फाइनल ग्रोथ जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि ये दोनों ही क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं और आपका ब्लॉगिंग कर सकते हैं, मन चाहे जो आपको इच्छा लगे, आसान लगे, जो करना है वो सब कर सकते हैं इसमें। लेकिन पार्टिकुलरली अगर कोई लैंडिंग पेज या फिर फाइनल क्रिएट करना है तो आपको दूसरा कंट्री में जाना पड़ता था। लेकिन अब आ गया है इंडिया में फर्स्ट फाइनल और लैंडिंग पेज क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, इट इज फ्लेक्सी फाइनल। फ्लेक्सी फाइनल का ओनर है SB हम सर बुलाते हैं, सौरभ भटनागर। तो सौरभ भटनागर का प्रोडक्ट है ये, और ये इसी साल लॉन्च हुआ है, 1 महीने पहले लॉन्च हुआ है। तो ये इंडिया फर्स्ट फाइनल ग्रोथ सिस्टम और लैंडिंग पेज बिल्डर सॉफ्टवेयर है। इसमें कोई कोडिंग नहीं लगेगा, कोई कोडिंग से आपको करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप ये जब आप ये आपका एक पेज आप क्रिएट करेंगे, सिर्फ यहाँ से ऑप्शन दिया है, यहाँ से फिर ड्रैग करके चूज कीजिए और ड्रॉप कीजिए, यहाँ से भी ड्रैग करके चूज कीजिए, ड्रॉप कीजिए, यहाँ से ड्रैग करके चूज कीजिए, ड्रॉप कीजिए। और जो यहाँ पे एलिमेंट्स है, जो यहाँ पे ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपको यहीं से दिखाई देगा, और यहीं से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपका पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्लस पेज बनाने का, अब प्लस में क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पेज बन जाएगा। ऐसे करते हैं हम ऑनलाइन में आपको दिखाएंगे।
ये एक्चुअली वास्ट है और मैं एक्चुअली थॉरली यहाँ पे बोर्ड में आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट फॉर एक बार जान लीजिए कि होता क्या है यहाँ पे। तो ये फ्लेक्सी फनल जो और सॉफ्टवेयर है या लैंडिंग पेज जो बनाएंगे, उसमें आपको जब आप ओपन करेंगे उसमें आपको 3 तरह का आपको ऑप्शन या ऑप्शन बोलिए या फिर करने का जो क्या क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मैं बताते जा रहा हूँ, बहुत इजी है, उतना कोई मुश्किल नहीं। तो 3 ऑप्शन है जो आपको रेडी करना पड़ेगा एक लैंडिंग पेज के लिए या फिर फनल ग्रोथ सिस्टम के लिए। तो 3 पेज में क्या है, मान लीजिए आपका एक नया ऑनलाइन प्रोडक्ट है, तो ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को आपको क्रिएट करना है। कहाँ क्रिएट कीजिएगा, प्रोजेक्ट वाला सेक्शन जो है, जब आप ओपन कीजिएगा फ्लेक्सी फनल में प्रोजेक्ट वाला सेक्शन में आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट आपका बनाने के लिए आपको वहीं पे आपको ऑप्शन आएगा। तो और ये यहाँ पे आप क्या क्या बना सकते हैं, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको लैंडिंग पेज बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, 3 पिलर चाहिए या फिर 3 पेज चाहिए, जो पेज के लिए आपको बनाना पड़ेगा, जो मैं पिछले कुछ मिनट आगे हम आपको बताए थे। ये एक लैंडिंग पेज लगेगा बनाने के लिए और एक क्या लगेगा, चेकआउट पेज, और एक चेकआउट पेज लगेगा। और लैंडिंग पेज को बोला जाता है यहाँ पे सेल्स पेज, ठीक है। तो ये ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ लैंडिंग पेज ही बोला जाएगा। और चेकआउट पेज के बाद ये थैंक यू पेज। तो ये जो ये 3 पेज है, ये 3 पेज मैंडेटरी है, ये 3 पेज ही आपको बनाना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट में। और सेटिंग्स में क्या बनाना पड़ेगा इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दे रहा हूँ। सेटिंग्स में क्या बनाना पड़ेगा, सेटिंग्स में मान लीजिए यहाँ पे जो कस्टमर आ रहा है, कस्टमर आके फॉर्म फिल कर रहा है या फिर पॉपअप आप दिए हैं कि यहाँ पे जाने के लिए आप अपना डिटेल्स डालिए, नेम या मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर डालिए। डालने के बाद ये मेन पेज में हिट कीजिएगा। कभी कभी देखेंगे जो पेज जब ओपन होता है ना, तो उसके ऊपर एक नेम, मोबाइल सेक्शन का पॉपअप ऐसा करके आता है, तो वहां पे आपको डिटेल्स डालना पड़ता है। तो जब डिटेल्स डालिएगा तब ही आप पेज में एंटर हो पाएंगे। तो ये इंटर हो जाने के बाद तो कस्टमर तो या फिर जो ट्रैफिक जो है या जो पर्सन है वो पर्सन तो यहाँ पे फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद आपको मिलेगा कहाँ, तो ये डिटेल सारा चीज मिलने के लिए ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन में आपको जाना पड़ेगा। ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन में आपको बहुत यहाँ पे ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन आप जब जाएंगे तब आप देखेंगे यहाँ सेटिंग्स वाला ऑप्शन में कि आपको पेमेंट सेटिंग करना है, डोमेन सेटिंग करना है, कैसे कैसे करना है। ये वहाँ पे 24/7 आपको वहाँ पे कस्टमर केयर सर्विस मिलेगा, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग आपको मिल जाएगा। वो और एक्स्ट्रा उसके बाद भी अब जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन और भी यहाँ पे आपको देख पाएंगे। यहाँ पे और उस ऑप्शन में एक ऑप्शन है फनल ग्रोथ सिस्टम बोल के ऑप्शन है। यहाँ पे उस फनल ग्रोथ सिस्टम में आप क्लिक कीजिएगा, पूरा सारा चिट्ठा ट्रेनिंग कैसे कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप आपको वहीं से आपको यहाँ पे देख पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो वहां पे डाला हुआ है। 30 मिनट 20 मिनट करके पूरा सेटिंग्स का वीडियो डाला है। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं और आप आंख बंद के सब करते जाएंगे, वैसा नहीं होगा। अब यहीं पे आपको ऑलरेडी ये सारी प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है वो सारी प्रॉब्लम का ढूंढ के यहाँ पे वीडियो बना के ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियो बना के ऑलरेडी डाल चुका है। आपको अगर देखना है तो वहां पे भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चैट सपोर्ट है, व्हाट्सएप का चैट सपोर्ट नहीं बोल रहे हैं, एक चैट सपोर्ट है जो चैट सपोर्ट वेबसाइट में होता है, कस्टमर केयर सपोर्ट। तो वो चैट सपोर्ट में जाएंगे, वहां पे जाके आपको आपका क्वेरी सबको एंट्री करना पड़ेगा। ये चैट सपोर्ट में आपको एंट्रीज करने के बाद वो लोग आपको रिप्लाई करेगा, आपका प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। तो ये होता है
आपका सपोर्टिंग सिस्टम। तो मैं कहाँ था, मैं था सेटिंग्स वाला पार्ट में। सेटिंग्स वाला पार्ट में आपका पेमेंट इंटीग्रेशन, ये बहुत सारा पॉइंट है, फिर मेन पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जो पेमेंट इंटीग्रेशन है, वो पेमेंट इंटीग्रेशन आपको क्या करना पड़ेगा। पेमेंट इंटीग्रेशन मतलब क्या है, कोई कस्टमर अगर लैंडिंग पेज में आने के बाद, मैं आपको बताया था कि चेकआउट करेगा, चेकआउट पेज में यहाँ पर पेमेंट इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी है वो अटैच करने का। पेमेंट इंटीग्रेशन मतलब इंस्टा, मोजो, रेजर पे, स्ट्राइप, ये सारे एक गेटवे है, गेटवे वेबसाइट जो पेमेंट को आपको अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए मदद करता है। उसका परसेंटेज है वो लेता है, लेकिन वो आपको देना पड़ेगा, और वो वेबसाइट में जाके आपको वहीं पे रजिस्टर करना पड़ेगा, आपका डिटेल्स, पूरा डिटेल्स रजिस्टर करने के बाद वहीं से आपको सिक्योरिटी की, एपीआई की मिलेगा। वो ये पेमेंट इंटीग्रेशन में आके सिक्योरिटी की, एपीआई की जो है यहाँ पे ऑप्शन आप देख पाएंगे, आंख बंद करके देख पाएंगे, खुले आंख रखेंगे तो वैसे ही देख पाएंगे। तो ये पेमेंट इंटीग्रेशन में आपको मर्ज करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं रेजर पे को ऐड किया हूँ, यहाँ पे रेजर पे को ऐड करने के बाद, या इंटरनेशनल अगर मार्केट है आपका, इंटरनेशनल मार्केट से कोई क्लाइंट आया या कस्टमर आया या ट्रैफिक आया आपका ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो रेजर पे ना काम भी नहीं कर सकता है। तो उसके लिए आपको स्ट्राइप, पेपल, ऐसा बहुत सारा गेटवे है, पेमेंट गेटवे है, आपको वो वहां पे बनाना पड़ेगा आपका अकाउंट। तो ये पेपल में भी आपको इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर स्ट्राइप में भी आपको वहां पे अकाउंट बना के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये पेमेंट इंटीग्रेशन का पार्ट समझ लिया, आपका हो गया। दूसरा चीज हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन जो है, यहाँ पे कस्टमर जो डिटेल्स भरेगा, यहाँ पे भरेगा या यहाँ पे भरेगा, जहां भी भरेगा, ये चेकआउट पेज में भी आपको डिटेल्स भरेगा। तो इसका डेटाबेस तो आपको स्टोर होना चाहिए। ये डेटाबेस कैसे स्टोर होगा, ये डेटाबेस आपको यहीं पे ऑप्शन है जो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो ऑप्शन आपको ईमेल इंटीग्रेशन ऐसा बोला जाता है। तो इंटीग्रेशन आपको मतलब आपको बहुत सारा ऑप्शन है, लाइक मेल चिम्प है, या एवेवर है, या फिर और दूसरा और भी ये है, लेकिन सब लोग एडब्ल्यू वेवर ही इस्तेमाल करते हैं। एडब्ल्यू वेवर ये बहुत अच्छा है, बहुत स्टैंडर्ड है, और कोई बहुत सारा आदमी भी, बहुत सारा पर्सन भी मेलचिम भी इस्तेमाल करते हैं। तो जितना सारा डाटा है वो मेलचिम में भी ट्रांसफर होगा, मेलचिम में भी आपको सब कस्टमर का डिटेल्स या डाटा आपको वहीं पे मिलेगा, ये वेवर में भी मिलेगा। ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देगा ये इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। और नहीं तो आप वो ट्यूटोरियल जो वीडियो है वो ट्यूटोरियल वीडियो में जाके भी देख सकते हैं, नहीं तो चैट सपोर्ट में भी आपको जरूर सहायता किया जाएगा ये कैसे करना है। और आपको 90 डेज का एक सपोर्ट मिलेगा एक्स्ट्रा, और कि आपको बैठ के ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आपका परेशानी कहाँ है वो बोलिए। 30 मिनट्स फ्री आपको ट्रेनिंग मिलेगा। उस ट्रेनिंग में आप जाके भी आप क्वेरीज वहां पे सॉल्व करने के लिए जा सकते हैं। और ये सौरभ सर हर हफ्ते लाइव आते हैं, जूम मीटिंग में आते हैं, या उसका जो वेबिनार है या फिर सेशन है वो आपको इंटीमेशन भेजेगा, मेल में भेजेगा कि इस टाइम में आप अवेलेबल होना, इस टाइम में हम आएंगे आपसे बात करने के लिए। तब आप अपना क्वेरी सीधे सर से बात कर सकते हैं, सौरभ से बात कर सकते हैं, बात करके पूरा डिटेल्स आप जान सकते हैं क्लियर करने के लिए। तो ये मेल चिम एवेवर हो गया। मान लीजिए आपका मेल चिम एक साल में आपका जो प्लान जो था, फ्री प्लान या आपका प्रीमियम प्लान जो था खत्म हो गया, आप भूल गए, याद नहीं है, तो ये मेल चिम का डेटा तो आपका चला जाएगा, ये एवेवर का डेटा चला जाएगा, क्योंकि आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे, मान लीजिए रिन्यूअल करने का आपका इच्छा नहीं है, मन में इच्छा नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा आपको क्यों दूं, तो इसके लिए फ्लेक्सी फनेल में ऑलरेडी एक रिपोर्ट सेक्शन है, जो रिपोर्ट सेक्शन में आप
पूरा डिटेल्स आपका ये इस कस्टमर का पूरा डिटेल्स यहाँ पे पूरा थॉरोली देख पाएंगे। कौन कौन कस्टमर आया है, कौन कौन कस्टमर यहाँ से बैक करके गया है, कौन कौन कस्टमर आपका पेमेंट किया है, कौन कौन कस्टमर आपका नेम डिटेल्स आपका यहाँ पे फिल अप किया है, एंट्री किया है, फिल किया है, पूरा ये पूरा डिटेल्स आपको यहीं पे मिलेगा। तो वैसा टेंशन वाला बात नहीं है कि आपका मेल चेंज या ओए वाला अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो ये रिपोर्ट सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो सपोर्ट कितना क्या क्या दे रहे हैं बोलिए, 3 4 5 तरह का सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये फ्लेक्सी फाइनेंस, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप इसमें भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, मतलब आप रुके आप थक जाएंगे, इतना फैसिलिटीज आपको मिलेगा कि कौन सा चूज करूं और कौन सा चूज ना करूं, कौन सा छोड़ दूं। तो समझ गए आप, आशा करता हूं मेरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा था। तो लास्ट में ये सिस्टम आपको यहाँ पे स्टिल अभी पेंडिंग है। ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है प्रोडक्ट जो सिस्टम है, यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट बोल के एक ऑप्शन है। क्रिएट प्रोडक्ट ऑप्शन में आपको ये प्रोजेक्ट का जो फीचर्स आप अपने यहाँ पे सेल्स पेज ये सारे बनाए हैं और ये सेटिंग्स वाला पार्ट जो आपने यहाँ पे इंटीग्रेट किए हैं, ये सारा मिलके यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट में प्रोडक्ट क्रिएट करके अगर ऐड नहीं करेंगे तो ये भी सेल्स पेज काम नहीं करेगा, ये भी AWS या फिर पेमेंट इंटीग्रेशन जो है रेजर पे हो गया या स्ट्राइप हो गया, जो भी है ये काम नहीं करेगा, ये आपका बंद हो जाएगा। ये मतलब और रास्ता नहीं है, ये क्या करेंगे नहीं करेंगे या समझ में नहीं आएगा, तब आप बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे है कहाँ नहीं है, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तब आप कस्टमर केयर में भी आप इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं, वो लोग आपको गाइड कर देगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन वही ऑप्शन है जो ये दोनों पेज आपको, ये दोनों ऑप्शन आपको लिंक कराने के लिए आपको ये दिया गया है। यहाँ पे सारा ऑप्शन होगा, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा। ये जो सेल्स पेज का मान लीजिए एक प्रोडक्ट पकड़ के चलिए, एक प्रोडक्ट मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है ये रियल एस्टेट का प्रोडक्ट है। रियल एस्टेट का जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, तो ये रियल एस्टेट का प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे तो प्रोजेक्ट नेम देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी नेम आपको लगा है, दिए हैं, प्रोजेक्ट नेम का है ए फाइल करके एक नेम आप क्रिएट किए हैं। तो ये फाइल यहाँ पे ड्रॉप डाउन, जब हम ये सब यहाँ पे जाके ऑप्शन में जाके क्रिएट देखेंगे तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पेमेंट और ये ईमेल इंटीग्रेशन मोड भी यहाँ पे ऑप्शन होगा, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे दिखेगा, वो आपको लिंक करवाना पड़ेगा। करने के बाद जो URL आपको मिलेगा, जो URL आपको यहाँ पे क्रिएट होगा, वो URL आपको ऑनलाइन में जाके सारी जगह में जाके शेयर करना है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना है, फिर या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है। ऐसे में जाके आपको ट्रैफिक फाइनल जो दिखाया है उस फाइनल में आपको डाल के आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको तरीका आपको वो आना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये तो भाई सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग, ये सबका मेंटालिटी है, इसीलिए ही हम लोग अभी अटक के चल रहे हैं। कोई मूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माइंड मेरा उतना सेट नहीं है। माइंड सेट कि हम कुछ सीखे, पहले लर्न कीजिए फिर उसके बाद अर्न करिए। आपका लर्निंग अगर ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गया तो अर्निंग नहीं आएगा आपका। तो पहले वो माइंडसेट बनाइए कि हमको लर्निंग करना है पहले। ये आपको अगर देखना है, जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको वहां पे क्लिक कीजिएगा, फिर पूरा डिटेल्स आप वहां पे आएगा। फिर उसके बाद आप वहां पे समझ लेने के बाद आप बाय नाउ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी फाइनेंस जो टीम है मेल कर सकते हैं, मेल करने के बाद वो लोग आपको रिप्लाई देगा कि आप ये बाय कर सकते हैं
या आप डायरेक्ट बाई करना चाहते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बाई लिंक की वहीं पे ही मिलेगा आपको, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, कोई परेशानी की कोई बात नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये फ्लेक्सी फाइनल इंडिया का पहला फाइनल बिल्डर है, पहला कंपनी है सौरभ सर का कि ये इंडिया में फर्स्ट लॉन्च किया है ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सारा जो प्रोजेक्ट का काम, ये प्रॉब्लम लैंडिंग पेज ये और फाइनल बनाने का काम जो था वो बाहर का कंट्री का कंपनी करता था और वहीं से हम लोगों को खरीदना पड़ता था। अब ये यहाँ पे भी कम पैसा चीप रेट ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग चीप रेट का बात नहीं बोलेंगे, चीप रेट में कुछ चीज खरीदेंगे तो चीप ही मिलेगा, और आपको वैल्यूएबल कुछ इंपॉर्टेंट कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो वैल्यूएबल मनी या प्राइस देके खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिटर्न भी अच्छी तरह मिलेगा। अगर आपका आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ठीक तरह सही जगह हुआ तो आपको वहीं से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी 5 महीने 6 महीने के बाद उससे डबल ट्रिपल या 4 गुना 10 गुना मिलेगा। ये फ्लेक्सी फाइनल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, कितना सारा बंदे कितना सारा मेंबर पैसा ऑलरेडी बना चुके हैं, छाप चुके हैं, बनाया नहीं छापा है पैसा वहां पे, ठीक है। करोड़ों का पैसा वहां पे कैसे कैसे बनाया जाता है वो तरीका यहीं से आपको दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। पहले सीखिए, पहले लर्न कीजिए, फिर उसके बाद अर्न करना। बिना लर्न करने के अर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लर्न खत्म होगा तो अर्निंग भी स्टॉप हो जाएगा। ये बात आप दिमाग में डाल दीजिएगा। तो ये पहले ये खरीदने के बाद आपको प्रॉपर मैनर में जाना पड़ेगा, जैसे जैसे वहां पे मेंटर लोग बोल रहा है कि ये सीखो। यहाँ पे सीखने के लिए एक ही काम है, कॉपी पेस्ट करना। वहां पे जो सिखाया जा रहा है वो इम्प्लीमेंट करो, वहां पे जो सिखाया जा रहा है वो इम्प्लीमेंट करो। अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपको आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, आप बढ़ भी नहीं पाएंगे आगे। वो देखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये नहीं पूरा वीडियो देख लिया उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, पूरा वीडियो देखने के बाद इम्प्लीमेंट करने के समय और ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए देखते देखते आपका 2 महीना हो गया तो इम्प्लीमेंट कीजिएगा और 3 महीने के मंथ में, 3rd मंथ 5th मंथ अब 6th मंथ इम्प्लीमेंट करते करते आपका पूरा साल ही निकल जाएगा। इसके आसान तरीका है, आप जनवरी महीने मान के चलिए, सपोज हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। जनवरी महीने आप ये खरीदी है, चलिए हम बोल रहे हैं सितंबर महीने हम ये चल रहा है, ये सितंबर महीने आप बाय नाउ कीजिए तो सितंबर में ही आप ट्रेनिंग ले रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग लेने के समय प्लस इम्प्लीमेंट जब आप कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करते करते सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया। जब ये दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो दिसंबर, ये तीनों राइटिंग थोड़ा ये खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सह लीजिएगा, ठीक है। तो नवंबर आ गया तो दिसंबर महीने के अंदर आप देख पाएंगे कि आप पैसा जनरेट कर रहे हैं नवंबर महीने से। तो ये अगर आप मान के चलिए कि ट्रेनिंग सेशन नवंबर महीने तक चल रहा है, 3 महीना आप सीख रहे हैं, उसके बाद दिसंबर से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो दिसंबर से इम्प्लीमेंट करते करते आप जनवरी पहुंच जाएंगे, फरवरी पहुंच जाएंगे, तो ये तो लेंदी हो जा रहा है। तो उससे अच्छा है इम्प्लीमेंट करने के लिए रिजल्ट आपको यहीं पे मिल जाएगा ना ये। और नया साल में नया शुरुआत आपको होगा, ये नया शुरुआत आप देख सकते हैं। घर में मम्मी पापा है, वाइफ है, उसके साथ सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्टेस्ट वे है, ठीक है। और आप स्लोएस्ट वे में जाइएगा तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वो भी कर सकते हैं, 2023-24 कर सकते हैं। तो पहले इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ट्रेनिंग सेशन लेना जरूरी है। जब आप बाय नाउ कीजिएगा तो फ्लेक्सी फाइनल में ऑलरेडी सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे डाला गया है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज वहीं पे डाला गया है, कैसे कैसे आपको वहीं पे ट्रेनिंग किया जाएगा, कैसे कोच बनना है, कैसे आपको स्पीकर बनना है, या फिर आपको
प्रोफेशनल आप कोच हैं या प्रोफेशनल ट्रेनर है, तो प्रोफेशनल ट्रेनर का वीडियो आप वहां पे डाल सकते हैं। वीडियो डाल के आप वहीं पे आप ये फ्लेक्सिबल के जगह में आपका वेबिनार जो है, जो आपका वीडियो है, वो वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप एक फनेल बना सकते हैं। फनेल बनाने के बाद एक मॉड्यूल बना सकते हैं। पे मॉड्यूल बनाने के बाद कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी वहां पे ऑप्शन है। कोर्स क्रिएट करने के बाद वो कोर्स कैसे सेल किया जा सकता है, लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाएगा, आपको लैंडिंग पेज बनाने के बाद मतलब सेल्स पेज बनाने के बाद चेकआउट पेज कैसे किया जाएगा, थैंक यू पेज कैसे बनाया जाएगा, सब वहां पे अवेलेबल है ट्यूटोरियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम थॉरोली एक डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं। ये इससे भी अच्छा डिस्क्रिप्शन आपको वहीं पे मिलेगा। मैं अभी जस्ट आपको डेमोस्ट्रेशन बोला जाता है, डेमोस्ट्रेशन ही हम आपको दे रहे हैं। तो ये आपको पूरा थॉरोली व्यू आपको पता चला है क्या नहीं है फ्लेक्सी फनेल। तो अब अगर आपको इंटरेस्ट लगा है, अच्छा लगा है चेक करने के लिए, तो नीचे दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में अब वहां पे जाइए, वहां पे जाके क्लिक करके आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपका पसंद आया, मैं भी खुद फ्लेक्सी फनेल मेंबर हूं, मैं फ्लेक्सी फनेल बाई किया हूं और पूरा वहां पे जो जितना सारा काम है वो काम हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूँ और रिजल्ट मेरे को आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। और हाफ हार्टेड कोई काम नहीं कीजिएगा, ये माइंड में एक बार सुन लीजिए। हाफ हार्टेड करने से आधा ही काम आपको रास्ते में दिखाई देगा। करना है तो फुल ऑन द वे फुल हार्टेड काम कीजिए। फुल हार्टेड काम करने का मतलब ये है, फुल फोकस करके काम कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सीखने में और इनकम करने में। रेस कोर्स में जो घोड़े होते हैं, वो घोड़े में यहाँ पे एक चीज लगाया जाता है, देख लीजिएगा वीडियो में, गूगल में टाइप करके, यहाँ पे एक गार्ड लगाया जाता है। गार्ड क्यों लगाया जाता है रेस कोर्स में? घोड़े क्योंकि वो लोग को बोला जाता है तुम सीधा देखो, अगर यहाँ से गार्ड हटा देगा तो आंख इधर भी जा सकता है, तो घोड़ा इधर भी घूम सकता है। तो वो चीज आपको माइंड सेट रखना पड़ेगा, वो चीज कि आप यहाँ पे सीधा देखना है, फोकस कहाँ करना है। फोकस अगर सीधा कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा इसका पावर क्या पावर है नहीं है। एग्जाम्पल वहां पे दिया गया है और वहीं पे जितना सारा मेंबर है, एसबी सर का पर्सनल इनर सर्कल है, फेसबुक में ग्रुप है, डूअर्स ग्रुप है, वहीं पे आपको सिखाया जाएगा। आप डिमोटिवेट हो जाओगे या फिर आप बोलोगे कि हमको करने का अभी इच्छा नहीं है, 2 महीना हो गया है, सीख रहे हैं, थोड़ा रुक जा रहे हैं, आलस हो जा रहा है, वो लोग आपको चीयर अप कर देगा। वो लोग ऑटोमेटिकली आपको काम देगा कि ये करो वो करो। आप जहां पे जाके भी आप शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहेंगे कि ये करके हम निकल जाए, वो निकलने का जगह आपको नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग ऑलरेडी सोचा हुआ है आप लोगों का थिंकिंग। ये मैं खुद इस्तेमाल कर रहा था लेकिन नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं भी शॉर्टकट वे में इस्तेमाल करके निकल जाऊं, लेकिन वो लोग पहले हमसे भी सियाना है, वो लोग ऑलरेडी सोच चुके हैं कि ये जगह से ये लोग बंदे लोग निकल सकता है, ये दरवाजा क्लोज कर दो, तो वो दरवाजा वो लोग क्लोज कर दिया है। हम निकल नहीं पाएंगे, चाह कर भी हम निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि लास्ट में तो मेन पॉइंट है कि रिजल्ट, आपको इनकम जनरेट करने के लिए आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट ऑलरेडी ओरिएंटेड दिया गया है, आपको कैसे खाना है और पचाना है, हजम करना है, वो आपके ऊपर है। तो ये आपको अगर थिंकिंग अगर आपको ठीक लगे कि ये सही है, ऑनलाइन मार्केटिंग सही है, तो ये आपके लिए है, ये आप जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ऑफलाइन मार्केट में जो 9 to 5 वर्क है या फिर 10 घंटा वर्क है, जॉब है, वो जॉब में जाएंगे, नौकरी करेंगे, नौकरी करते करते आप वहां पे जाते जाते थक जाएंगे, फिर उसके बाद बॉस को बोलेंगे कि सर कल हमको एक वीक ऑफ चाहिए या फिर आपको एक लीव चाहिए, तो बॉस ऐसे देखेगा जैसे उसका किडनी मांग लिया है। तो ये हम झेले हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो बॉस तो आपको छुट्टी नहीं देगा, अलाउ भी नहीं करेगा, सिर्फ एक चीज के लिए अलाउ करेगा। अगर आप बॉस को जाके बोलेंगे कि मेरा कल एग्जाम है, एजुकेशन के लिए छोड़ है, लेकिन आपका फैमिली है, फैमिली के लेके जाएंगे घूमने,
बॉस छोड़ता नहीं है। एक हफ्ता का छुट्टी तो दूर की बात है, और कोविड सिचुएशन के बाद ये भूल जाइए, सिर्फ सैलरी लेते रहिए और काम करते रहिए। बोनस, इंक्रीमेंट, अप्रीजल करना, हर साल में अप्रीजल फॉर्म आता है, ये भूल जाइए। हुआ है कि नहीं हुआ है, आप अप्रीजल फॉर्म फिलअप किए है कि नहीं किए है लास्ट 2 साल में, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये हाँ, हम पिछले साल अप्रीजल हुआ था, कोविड के सिचुएशन में अप्रीजल फॉर्म में फिलअप किया था और आपको प्रमोशन मिला था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, हम आपसे बात करेंगे, हम जानना चाहते हैं कि अभी भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप सीनियर पोस्ट में है तो भी आपका भी तो कोई सीनियर है, उससे भी तो आपको बोलना पड़ेगा। और 8 घंटे का ड्यूटी के बाद घर में आएंगे, घर में आने के बाद भी आपको बॉस का फोन आएगा कि ये प्रोजेक्ट नहीं खत्म हुआ है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, 24/7 ही आपको कंपनी में आपको काम करना पड़ रहा है। लेकिन कंपनी में काम करने के बाद 30 दिन के बाद आपको क्या मिल रहा है, 30,000, 40,000, 50,000। यहाँ पे 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ छाप रहा है। ठीक है, तो ये 1 महीना भी हुआ है, 10 महीना भी हुआ है, 1 साल में भी हुआ है, ये लोग करोड़ों रुपया छाप रहा है। अब मैं और एक चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, हाँ ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आप MBA कर रहे हैं, तो ये हो रहा है 2022, ये फर्स्ट ईयर, ये 2023 होगा, ये सेकेंड ईयर, ये 2024 होगा, ये थर्ड ईयर होगा। तो ये थर्ड ईयर में आप 5 लाख 15 लाख दे चुके हैं, क्या करने के लिए, MBA करने के लिए या कोई भी कोर्स करने के लिए। BCA हुआ, कोई भी कोर्स करने के लिए आप एक बार दिए हैं। तो 2024 के बाद 15 लाख आप देने के बाद आपका 2025 से आपको कैंपसिंग या नौकरी के लिए अप्लाई या शुरुआत होगा। तो मान लीजिए आपका 2025 में शुरुआत में होगा, आपका एक बार नौकरी लग गया, जो 15 लाख आपका जो डेप्थ है, जो 15 लाख आपका जो था, जो इस्तेमाल किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट में आपको क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, मान लीजिए 2 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, या फिर 8 लाख रुपया, या फिर 9 लाख रुपया, या फिर 10 लाख रुपया ईयरली बोल रहे हैं। हाँ, सैलरी का सिस्टम वही होता है, CTA होता है। ठीक है, कॉस्ट टू अकाउंट ऐसा होता है। ठीक है, CTC कितना है, कॉस्ट टू कॉस्ट कितना है, ये वहां पे लिखा रहता है अपॉइंटमेंट लेटर में। हाँ, 10,000, 15,000 या 20,000 रुपया या 50,000 रुपया आपका सैलरी, ये नहीं लिखा रहता है। ऐसा कुछ वहीं पे देख लीजिएगा। ठीक है, महीने के हिसाब से नहीं जोड़ा जाता है, साल के हिसाब से जोड़ा जाता है। तो ये 15 लाख आपको टच करने के लिए आपको 2026, 2027 और 3 साल लगेगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ 3 साल लग सकता है, 6 साल भी लग सकता है, 9 साल भी लग सकता है। तो हम 3 साल पकड़ के चल रहे हैं, तो 3 आपको ये 15 टच करने के लिए कितना साल लग गया, 6 साल। ठीक है, और 6 साल आपको यहाँ पे इनकम करने का के लिए आपको लग रहा है। लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, आपको अगर ये सीख गए हैं, तो हम यहाँ पे क्या दिखाए थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी। अब जनवरी में आपको इनकम पार्ट शुरू हो जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पल बोलिए या फिर वहां पे पब्लिश किया है, फैक्ट या ओरिजिनली नेम डाल के आपको वहां पे बैंक डिटेल्स डाल के, अर्निंग डिटेल्स डाल के सब वहां पे पब्लिश कर चुके हैं। या खोल के वहां पे देख लीजिए कौन कौन बंदे लोग क्या क्या इनकम कर रहा है, कितना इनकम कर रहा है। ऐसा बात नहीं है कि वो बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। वहां पे थॉरोली आप एग्जामिन कर सकते हैं कि वहां पे क्या क्या पर्सन, क्या क्या लोग कितना कितना पैसा इनकम कर रहा है। तो आप ये करना चाहते हैं या फिर 6 साल इंतजार करके 15 लाख आप कमाना चाहते हैं, या फिर 15 लाख आप 1 साल के अंदर आप कमाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं। बाकी आपको जो हिसाब से लगे वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये सही है या फिर गलत है, या फिर आपको सही लग रहा है, शुरुआत कैसे करूं, जो भी आपको क्वेरीज है वो एक बार कमेंट में आप दे दीजिएगा प्लीज, मेहरबानी होगा ये समझने में कि मेरा जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपको समझने में आसानी हुआ है। और प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में। तो
आपको यही रिक्वेस्ट है, एक लाइक का बटन दबाना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन जो है बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको नया नोटिफिकेशन इन फ्यूचर में अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और शेयर करने से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो शेयर कर सकते हैं, ये इससे दूसरों को ये नॉलेज लेने के लिए आपको आसानी होगा या जानने के लिए आपको शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो। अगर कोई परेशानी हो, जानना हो, आप मेरा डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में जाके आप दे सकते हैं या फिर रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।